एक छोटे से गांव में, जहां हर घर में चूल्हे की धुआंधार आग और बच्चों की हंसी गूंजती थी, रहता था एक 9 साल का लड़का, रोहन। रोहन एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था, जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उसे गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर दिखी थी। झोपड़ी इतनी पुरानी और डरावनी थी कि गांव के सभी लोग उसे दूर रहते थे। रोहन के दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन रोहन की जिज्ञासा रही। उसने सांस जुटाकर झोपड़ी के अंदर झांका। अंदर अंधेरा छाया हुआ था और एक भयानक सी गंध आ रही थी। रोहन ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर पुरानी टूटी फूटी फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक उसे एक आवाज नहीं थी, जैसे खटख रहा हो। रोहन डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जिसके पीछे से आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीच में एक पुरानी खंडहर सी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े आदमी के पास एक किताब रची हुई थी, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। बूढ़ा आदमी ने रोहन को देखा और मुस्कुराया। उसने रोहन से कहा, तुम कौन हो बच्चे? रोहन ने कहा, मैं रोहन। बूढ़ा आदमी ने कहा, हाँ, मैं इस झोपड़ी में बहुत सालों से रह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर बूढ़े आदमी ने रोहन को एक डरावनी कहानी सुनाई, जो इतनी भयानक थी कि रोहन की रूह कांप गई। कहानी के अंत में बूढ़े आदमी ने रोहन को एक चेतावनी दी, इस गांव में कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं, सावधान रहना। रोहन डर के मारे भाग गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसे लगा कि जैसे कोई उसे पीछा कर रहा है। वह अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। उसके माता पिता ने उसे सांत्वना दी और उसे समझाया कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन रोहन को अब भी डर लग रहा था। रात को उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी और उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वह अब कभी अकेले गांव के किनारे नहीं जाता था। वह हमेशा अपने माता पिता के पास रहता था। उस दिन के बाद रोहन की जिज्ञासा तो कम हो गई, लेकिन उस डरावनी कहानी और उस अजीबोगरीब जोड़ी की याद हमेशा उसके दिल में बनी रही।